हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है चैप्टर 4 फ्लेमिंगो की बुक का। और चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। अब चूहेदानी क्यों रखा सल्मा लेजरलॉफ, जो कि इसके राइटर है, उन्होंने इस चैप्टर का नाम, ये समझने के लिए स्टोरी को समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि सल्मा लेजरलॉफ ने एक चूहेदानी बेचने वाले इंसान के जरिए ह्यूमन इमोशंस को बताया है। ठीक है, उन्होंने ऐसा दर्शाया है कि किस तरह ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है। और एक जैसे कि चूहा जो होता है, वो चीज का जो टुकड़ा होता है, पनीर का जो टुकड़ा होता है, अगर उसे आप चूहेदानी के अंदर डाल दो, टॉम एंड जेरी देखा है ना, जेरी, ठीक है, डाल दो तो वो चीज पाने के लिए जानबूझ के उस ट्रैप में फंसता है। और उसी तरह कैसे इंसान जो है वो लालच, अपनी नीड्स, इन चीजों के चक्कर में संसार में फंसता है, इसलिए इसका नाम रेड ट्रैप है। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक स्टोरी का ओवरव्यू दे दूंगा एंड देन हम लोग चैप्टर के पॉइंट्स पढ़ लेंगे। सेल्मा लेजरलॉफ टॉक अबाउट यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन गुडनेस दैट कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग लव कंपैशन एंड बिलीफ। हर इंसान के अंदर प्यार है, सद्भावना है और भरोसा है, पर उसे जगाना पड़ सकता है। ये सबके लिए बात कर रहे हैं सेल्मा लेजरलॉफ, कि हो सकता है तो वो हमारे अंदर, पर वो सोया हुआ हो, हमें उसे जगाना पड़ेगा। Experience is the best of school master and the peddler was able to get vital lesson after his encounter with situation and people both। यहाँ पे जिस पेडलर की बात हो रही है, वो पेडलर ही हमारा रेड ट्रैप सेलर है, जो कभी कभार भीख भी मांगता है, थोड़ी बहुत चोरी भी करता है और चूहेदानी बेचता भी है। उस ये बताया सलमा लेजरलॉफ ने कि कैसे एक्सपीरियंस, जो आपका तजुर्बा होता है, वो बेस्ट स्कूल होता है। और ये बताते हैं कि जब वो लोगों से मिलता है, वो पैडलर, चूहेदानी बेचने वाला, और जब वो अलग अलग सिचुएशंस में फंसता है, तो वो कैसे वो चीजें सीखता है जो शायद कोई स्कूल उसे नहीं सिखा सकती थी। फाइनली हिज गुडनेस सरफेसेस एंड टेम्पररी फेज ऑफ हिज बैड प्रैक्टिसेस एंड, यानी जैसे मैंने कहा ना, वो भीख भी मांगता था, चोरी भी करता था, तो चैप्टर के एंड में उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकलती है और वो जो है फिर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देता है, और फिर उसके लिए ये पूरी दुनिया एक अच्छी दुनिया बदल जाती है। वर्ल्ड टर्न्स टू बी अ गुड प्लेस टू लिव। अब इसमें क्या सिचुएशन है, अलग अलग। एक सिचुएशन है जहां पर पैडलर चोरी चकारी करता है, उसके बारे में बताया है। फिर एक दिन वो कैसे एक बूढ़े आदमी के घर जाता है, वहां पे वो उसका आओ भगत सत्कार करता है, स्वागत करता है, पूरी हॉस्पिटैलिटी करता है, उसे सिगार पीने को देता है, तंबाकू देता है। वो ये कहता है मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है कोई मुझसे बात करे, बूढ़ा आदमी उससे कहता है। वो उसे वो थैला भी दिखा देता है जहां उसने पैसे रखे हुए होते हैं, और ये भी बताता है कि अपनी गाय की वजह से मेरे को ये पैसे मिलते हैं। वो इतनी हॉस्पिटैलिटी करता है, पर ये चूहेदानी बेचने वाला चोर था, ये चोर बन के वहां से पैसे लेके निकल जाता है। जंगल में भागता है, फिर इसे एहसास होता है कि क्या मैं भी उस चूहे की तरह तो नहीं हो गया हूँ जिससे चीज की लालच में चूहेदानी में फंस जाता है, और मैं पैसों की लालच में जंगल में फंस गया हूँ। वहां से एक लोहे के कारखाने के पास जाता है, वहां ये ठंड से ठिठुर रहा होता है, तो लोहे के कारखाने से एक कारीगर बाहर निकलता है, वो देखता है एक बंदा ठिठुर रहा है, तो वो कहता है कि भट्टी के पास जाके बैठ जा। फिर वहां पे आयरन मास्टर आता है, और आयरन मास्टर का जो लुक दिया है वो बहुत ही अच्छा है। एक जो हमारी इंग्लैंड की फिल्मों वाला नहीं होता कि मोटा इंसान, पीछे से वी वाला कोट, उसके बाद एक हैट, हाथ में डंडा, उस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, देन बात करता है कि वो इसको अपने घर लेकर के जाता है, वो अपने होम लेकर के जाता है, और वहां पर इसके साथ क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा आयरन स्मिथ मास्टर यानी कंपनी का जो मालिक है, जो ओनर है, उसे पता चल जाता है कि भैया ये जो पैडलर है, ये जो हमारा पैडलर है, वो बंदा नहीं है। क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरा कोई जानने पहचानने वाला है, और वो उसे घर लेके चला जाता है। बाद में उसे पता चलता है ये मेरे जान पहचानने वाला नहीं है, ये तो चोर है, ये धोखेधड़ी से मेरे घर में आया है। तो वो उसे अरेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी जो होती है वो इसके अंदर की अच्छाई जगाती है। वो कहती है इसे इतनी रात में मत जाने दो। फिर इसे एहसास होता है कि मैंने इनके साथ झूठ बोला, मैंने इनका खाना खाया, मैं तो खुद यहाँ मैंने किसी और की भी चोरी की, फिर भी ये लड़की मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करवा रही है, एंड सो ऑन। ये स्टोरी जो है इस तरीके से बनती है। मैं अभी आपको चैप्टर एक ग्लैंस में बता देता हूँ। सबसे पहली जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रेड ट्रैप सेलर की, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला इंसान है, हम सबसे पहले उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ है, यानी कि उसकी लाइफ में बहुत गरीबी है। मैंने जैसा कि वो बताया कि बैगिंग, पेटी थीव्स, तीवरी, बड़ी चोरी नहीं छोटी चोरी, और सेलिंग रेड ट्रैप्स ओकेजनली, और चूहेदानी बेचता था कभी कभार। यही इसी से वो अपना लिवलीहुड चलाता था।
वो मोरली यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था जीवन को लेकर के, ठीक है। देन उसकी फिलॉसफी ये थी कि पूरा जो दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है, जिसमें अमीरों के पास तो सब कुछ है, जॉय है, शेल्टर है, और गरीब जो है उनके लिए वो चीज़ें जो है एक ट्रैप है, और उसी के लिए हम लोग फंस जाते हैं इस चीज़ के अंदर। वो वो इतना इस चीज़ के बारे में सोचता है कि भैया जिसके पास है हमें उससे ले लेना चाहिए, कि जो इंसान उसे खाना खिलाता है, उसे रात में रहने की जगह देता है, वो उसके पास भी 30 क्रोनोर्स जो है वो चुरा लेता है क्रॉफ्टर के पास से। तो ये क्रोनॉर्स ही, जैसे हमारे यहाँ रुपए होते हैं उनके डॉलर होते हैं, वैसे ही क्रोनॉर्स है। फिर वो हर सिचुएशन का फायदा उठाता है और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। तभी तो जब आयरन स्मिथ का मास्टर आता है और वो कहता है कि चलो मेरे घर चलो, उसे पता होता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो ये मुझे समझ रहा है, पर वो साथ में चला जाता है। वो जो लड़की का मैंने नाम बताया जो आयरन की मास्टर की बेटी थी, वो थी एडला। तो उसका जो बेसिक इनहेरेंट था, जो हमने बात की, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, वो बाहर आती है जब एडला के बारे में वो जानता है कि एडला उसे ना अरेस्ट होने देती है, उसे रात भर रुकने भी देती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। तो उसे लगता है कि नहीं, शायद मैंने गलत किया और मुझे भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और उसके अंदर की अच्छाई जाग जाती है। उसके बाद हम लोग ओल्ड क्रॉफ्टर की बात करते हैं जिसके घर से ये पैसे चुराता है। उसके बारे में बात करें तो उसका एक छोटा सा ग्रे होटल कॉटेज है रोड साइड में, ठीक है। उसके बाद वो एक ओल्ड मैन है जिसकी कोई वाइफ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ से ही खुश हो जाता था कि कोई उससे आए बात कर ले, उसे इस बात से खुशी मिल जाती थी। वो सिंपल है, जनरस है और हॉस्पिटेबल है, यानी आदर सत्कार बहुत अच्छे से जानता है। इंडिया वाला है, अतिथि देवो भव वाला। वो पॉरिज, यानी पॉरिज जो होता है वो केक या खीर टाइप का, आप कह सकते हो खीर टाइप का होता है, वो उसे देता है खाने के लिए। बिग स्लाइस फ्रॉम टबैको रोल भी देता है और उसके साथ पत्ते भी खेलता है। वो अपने पूरे अच्छे लाइफ के बारे में बात करता है कि कैसे उसकी लाइफ थी पहले। फिर वो कहता है कि मैं खुश हूँ, इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरे पास एक गाय है, इससे महीने के मुझे 30 क्रोनोर्स मिल जाते हैं। और वही इस रेड ट्रैप वाले को वो पाउच भी दिखाता है जिसके अंदर उसने पैसे रखे हुए थे, और ये लेके भाग जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडना विलियमसन की। एडना विलियमसन जो इसके अंदर अच्छाई निकालती है, वो किसकी बेटी है? वो उस आयरन मास्टर की बेटी है जिसकी कंपनी के भट्टी के पास ये आग सेक रहा था, और उसे लगता है कि ये मेरा कोई जानने पहचानने वाला है। वो काइंड है, कंपैशनेट है, शाय है, मॉडेस्ट है, हम्बल है, और एक अच्छी होस्ट है। वो कीन ऑब्जर्वर है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो एक बार में पता लगा लेती है कि ये आदमी कुछ चुरा करके भाग रहा है। उसे 30 चुरा के भागे होते हैं ना, वो समझदार है। वो सॉरी accompany her and assure him that they could leave their house as freely as he entered। हाँ, वो जब आयरन मास्टर को पता चलता है कि ये धोखाधड़ी कर रहा है, तो तब भी वो उसकी वकालत करती है और कहते हैं कि नहीं, इसको रहने देते हैं हम यहाँ पर, ये यहाँ रह सकता है, जैसे ये घर में आया है हमारे वैसे ही ये घर से बाहर जाएगा, इसे अरेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि भले हमें पता है कि ये वो नहीं है जिसे आप लाए थे, आप इसे कोई गलत इंसान समझ के लाए हो, बट फिर भी इसे रहने दो, ठीक है। इसी बात से उसका दिल अच्छा हो जाता है और वो उसे सुबह एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर 30 क्रोनोर्स, यानी कि जो पैसे उसने चुराए थे वो लिखे होते हैं, और एक लेटर लिखा हुआ होता है। वो लेटर बड़ा अच्छा है, आप बुक में से पढ़ना, बहुत अच्छा लेटर है वो, ठीक है। इन अ सबटल वे, यानी कि एक बहुत ही अच्छे वे में वो क्या करती है, वो एक अंदर का छुपा हुआ जो इंसानियत होती है ना, जो अच्छाई होती है, उसे वो बाहर निकाल लेती है, ठीक है। और जो वो इंसान था मोरली की, बस हमें चुरा लेना चाहिए, कोई नहीं, सबके पास है, हमें क्या करना है इसका, वो रेड ट्रैप वाले को ना उसने इस चीज से आजाद करवा दिया, उस पैडलर को उसने इससे आजाद करवा दिया, ठीक है। ट्रूली एंड एप्टली डिजर्व द टाइटल ऑनरेबल, यानी कि वो पूरी तरीके से जो उसे ऑनरेबल, अगर हम उसे बोलना चाहे, उसे बोलना चाहे कि वो सबको आदर सम्मान देती है, वो खुद भी है, तो वो बिल्कुल हम मान सकते हैं। अब जरा उस आयरन मास्टर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जो उसे अपने घर लेकर के आता है। सक्सेसफुल बिजनेस है और वो आयरन की अच्छे आयरन प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के लिए फेमस है, ठीक है। वो एक ऑफिसर से उसका आर्ग्यू हुआ है थोड़ी सी पहले, ठीक है। वो हैस्टी है और उसका टेम्परामेंट थोड़ा बहुत कम है, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इसे। वो मिस्टेक करता है रेड ट्रैप सेलर को अपना एक पुराना साथी वेल स्टेल जान करके, और उसे बोलता है कि क्रिसमस हमारे घर पे मनाओ। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो पेडलर को धमकाता है कि मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगा, लेकिन एडला जब कहती है तो वो रुकने के लिए छोड़ देता है, ठीक है। थोड़ा सा वो नाराज होता है कि एडला तुमने क्यों इसे रुकने दिया यहाँ पर, ये एक चोर है, तो थोड़ा नाराज भी होता है। नाराज होना तो बनता है ना, बेटी घर में है तो क्यों नहीं नाराज होगा।
तो ये 4 कैरेक्टर है, यानी कि रेड ट्रैप सेलर है, उसके बाद हमारा ओल्ड क्रॉफ्टर है, उसके बाद एडला विलियमसन है और आयरन मास्टर है। ये 4 कैरेक्टर जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस होती है और कैसे ये लोग एक इंसान की अच्छाई लेकर के आते हैं। तो आई होप आपको ओवरऑल की आपको समरी समझ में आ गई होगी स्टोरी की और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।